स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.2 फ्रॉम पेज नंबर 143 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. What will be the volume of the balloon when the ship reaches इंडियन ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि एक शिप जो है जब पैसिफिक ओशियन में सेल कर रही है तो उस टाइम पे एक बैलून जो है वो फिल किया गया है 2 लीटर एयर के साथ. ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन जो है उसका टेम्परेचर उस टाइम पे 23.4 डिग्री सेल्सियस था. आपने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द बैलून फाइंड आउट करना है जब सेम शिप जो है वो इंडियन ओशियन में पहुंची है जिसका टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें ओशियंस के टेम्परेचर गिवन है. पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इंडियन ओशियन का टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, राइट. अब इसमें हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है, राइट. तो यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ जो है वो यूज करेंगे, राइट. सो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, राइट. सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 23.4 डिग्री सेल्सियस है एंड एट दैट टाइम 2 लीटर एयर है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. नाउ सबसे पहले हम अपना रिलेशन देख लेते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास 2 वॉल्यूम और 2 टेम्परेचर गिवन है, राइट. सो डेफिनेटली V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, राइट. अब हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास T1 दैट मीन्स कि टेम्परेचर 1 गिवन है, दैट इज 23.4 डिग्री सेल्सियस. साथ साथ में ही हम इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करते जाएंगे, राइट. सो टेम्परेचर 1, ठीक है, जब आप 23.4 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे 23.4 प्लस 273 जब आपने किया तो ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 23.4 प्लस 273, इट विल बी 296.4 केल्विन. अब T2 की वैल्यू इट इज 26.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, राइट. सो T2 इक्वल टू अगेन हम इसमें 273 ऐड करेंगे, सो 26.1 प्लस 273 ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया. सो 26.1 प्लस 273 T2 की वैल्यू हमारे पास 299.1 केल्विन आ रही है. हमारे पास V1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 लीटर और V2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है. अब हम चार्ल्स लॉ देख लेते हैं. सो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिलेशन है इट इज V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 आ जाएगा. V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाकी वैल्यूज जो है ये हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट. सो T2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो V1 इंटू T2 बाई T1 आ गया. वैल्यूज पुट करेंगे, सो V2 इक्वल टू V1 की वैल्यू इट इज 2 लीटर इंटू T2 की वैल्यू 299.1 केल्विन है डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 296.4 केल्विन है. सो केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो गया. इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो यूनिट भी हमारे पास केवल वॉल्यूम के रह गए हैं, राइट. सो जब आपने 2 को 299.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर विल बी 598.2 डिवाइडेड बाय 296.4 आ गया. यूनिट केवल लीटर आ जाएंगे, राइट. तो जब आपने 598.2 को 296.4 के साथ डिवाइड किया तो जो वॉल्यूम 2 है दैट मीन्स कि जब ये शिप जो है इंडियन ओशियन में पहुंचेगी तो उस टाइम पे जो बैलून में एयर फिल्ड है उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 2.018 लीटर.